गाइस मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम परसेंट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे एकदम कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी आय प्रति माह आप व्यय बताइए। उसका जो खर्च है वो प्रति माह पूछ रहा है। 66/2/3 खर्च करता है और उसकी बचत है वो है 1200 रुपये। अब इसे करेंगे तो 66/2/3 को हम परसेंट को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2/3। अब ये उसकी कुल आय और ये खर्च, तो जो खर्च बचाता है, कुल आय है 3, खर्च है 2, तो 1 बचाएगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 1200 रुपये दी हुई है। अब हम पूछ रहा है उसका व्यय, खर्च पूछ रहा है। खर्च है 2, तो 2 गुणा 1200 बराबर 2400 रुपये खर्च करेगा वो प्रति माह। उसका खर्च 2400 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 72 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 38% मत मिले, वह 72 मतों से पराजित हो गया। तो दूसरे को कितने मिले, कितने परसेंट? चलिए 100% में से टोटल 100% थे, 38%, 100% माइनस 38% बराबर 52%। तो फर्स्ट उम्मीदवार को 38% और सेकंड उम्मीदवार को 62% मत मिले। फर्स्ट को 38, सेकंड को 62% मत मिले, वह 72 मतों से विजयी हुआ, पराजित हो गया। तो 7200 मत इसे अधिक मिले, तो इसका डिफरेंस लेंगे। तो इसका डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस 24। 12 में से 8, 4, 24, 24% मत, 24% की वैल्यू दी हुई है 7200। तो जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 7200 कटेगा, 1% होगा हमारा 300 के बराबर। इसलिए 100% की वैल्यू कुल मत, तो 100% इक्वल टू 300 गुणा 100%, 100। अभी हमारा कुल मत निकल के आएगा, तो आंसर होगा 30,000। कुल मत हमारे 30,000 निकल के आए। हमारे टोटल मत 100 थे, 38 हमने 38 पहले को मिले तो उसे माइनस किए, तो सेकंड के मत परसेंट में निकल के आए। उनका जो डिफरेंस था उससे वो पराजित हुआ था, तो उनके डिफरेंस के बराबर 7200 थे। तो हमने 24 की वैल्यू 7200, 1% की वैल्यू निकाल के फिर हमने टोटल 100% की वैल्यू निकाली, कुछ आंसर 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो जाता है, तो उसका पूर्व वेतन कितना होगा? उसके जो वेतन था उसमें 20% की वृद्धि हुई तो 24,000 रुपये हो गया। तो जो पहले वेतन था वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 20% को जब हम भिन्न में लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 1/5, तो वो कह रहा है 20% वृद्धि पर। तो पहले उसका था, पहले 5 था, अब इस पर 1 बढ़ गया, तो अब ये 6 हो गया। अब ये दे रहा है बढ़ा हुआ वेतन है 24,000। 6 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, 6 की वैल्यू 24,000। तो कितने टाइम है ये? 6 से 4, इसे 6 से काटेंगे तो ये 4 बार आएगा, 4000 इसका गुणा होगा। तो इसमें 5 में इसका 4 का करेंगे 4000 का, तो इसका पूर्व वेतन निकल के आ जाएगा 5, 4 5 20, तो 20,000 रुपये पूर्व वेतन इसका 20,000 रुपये होगा।
एकदम शॉर्ट ट्रिक से 20% की भिन्न में लेके आने के बाद उसका जो 1% एक बढ़ा हुआ है 5 पर, वो उसको जोड़ के 6 हो जाता है। 5 पहले 5 था, फिर 6 की वैल्यू हमको दी हुई है 24,000 रुपये, तो हमको 5 की वैल्यू निकालनी थी, जो हमारी 20,000 रुपये आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, एक व्यक्ति का मूल्य 25% कम कर दिया गया, यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लैंग्वेज इसकी देखो कितनी काफी बड़ी हुई है, लेकिन सवाल बहुत केवल एक लाइन का सवाल है। 25% कम कर रहा है और पुनः वापस कर रहा है, पुनः मूल्य प्राप्त करना चाह रहा है दूसरा, तो कितने परसेंट की कमी वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, तो उसे कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी पहले वाले मूल्य से। तो 25% दिया हुआ है, तो 25% को हम जब भिन्न के रूप में लिखते हैं तो इसका होता है 1/4, 1/4। तो वो कह रहा है 25% कम कर दिया गया, तो उस पर 4 पर 1 कम हो रहा है, तो पहले उसका मूल्य था 4, फिर 3 हो गया। पहला मूल्य था फर्स्ट मूल्य, ये सेकंड मूल्य, फर्स्ट 4 सेकंड 3 हो गया। अब वो है पुनः 4 प्राप्त करना चाहता है, तो 3 पर कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, तो इसका ये इस पर 3 पर कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा, तो 1 बनाना होगा किस पर, 3 पर। तो 3 × 100 परसेंट जब निकालते तो 100 का गुणा करते हैं, तो जब इसे करेंगे तो ये होगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी होगी, ये आंसर है इसका। दैट्स ऑल। काफी बड़ा सा लग रहा है, लेकिन एक लाइन का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जूस की एक सप्लाई 35 दिन तक चलती है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। जो प्रयोग है वो 40% बढ़ रहा है, तो जो मात्रा है वो उतनी है। प्रयोग 40% बढ़ रहा है, मात्रा उतनी है, तो वह कितने दिन तक चलेगी। तो हम 40% को जब भिन्न में बदलेंगे, 40% बराबर, तो ये होगा 2/5। तो ये पहले 5 दिन चल रही थी, तो 5 पर कितने बढ़ी, 2। प्रयोग जब 2 40% बढ़ रहा है, तो 5 पर 2, तो ये हो गई 7। तो यहाँ पे दी हुई है कि सप्लाई पहले 35 दिन तक चलती थी, जब बढ़ी हुई थी तब 35 दिन, पहले 35 दिन तक चलती थी, अब बढ़ गई तो कितने दिन चलेगी। तो यहाँ पर ये जो दिन है, इधर इसको यहाँ पर 7 की वैल्यू दी हुई है 35, तो जब 7 से 35 काटेंगे तो 5वां, और जब 5 का 5 ये होगा × 5 25, ये दिन निकले। क्योंकि जो जूस था वो मात्रा तो 7:5 होगी, जो डे है वो 5:7 होंगे। ये रेशियो है इसका, दिन का रेशियो और मात्रा का रेशियो। तो 5 दिन चले, 5 दिन 5:7, तो जब 7 35 दिन तक चल रही है, पहले मात्रा 5 थी, तो दिन कितने लगे, 35 दिन, 7 बराबर 35। अब 7 हो गए, प्रयोग जो करने वाले थे उनकी संख्या बढ़ी, तो दिन होंगे कम, इसलिए 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 25। इस क्वेश्चन का आंसर है 25, 25। दैट क्वेश्चन आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई। कोई वस्तु है, उस पर उस कर में 10% कमी की गई और खपत 10% बढ़ जाती है, तो उस पर प्राप्त राजस्व में, जो राजस्व है उसमें कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो हम 10% की कमी की गई, तो 10% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10, और ये भी 10% है, तो ये इसी 10% को पहले क्या की जा रही है, कमी, 10% को कमी की जा रही है,
तो ये 10 से 10 पे कमी हुई 9 की। ये लोगे कर कर खपत खपत इक्वल टू 10 कर में 10% की कमी हो रही है, खपत में 10% की वृद्धि। तो 10 से ये कितना हो रहा है, 10 से 11। तो देखेंगे कितने परसेंट परिवर्तन होगा। तो 11 से जब 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 99 और ये 100। तो कितने परसेंट में कमी होगी, 1%। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1% या फिर एक का अंतर लेके 1/100 पर जो कमी हो रही है वो कमी जो 1 हो रही है वो 100 पर हो रही है इंटू 100। जब 100 से 100 काटेंगे तो 1%, 1% परिवर्तन होगा इसमें। इस राजस्व के प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन 1%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी की गई, तो मूल्य का वर्तमान मूल्य बताइए। वस्तु का वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। पहले जो मूल्य था 75 रुपए था, उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि हुई, फिर बाद में उसमें 20% की कमी हो गई, तो वर्तमान मूल्य पूछेगा। तो 20% की हम फ्रैक्शन करेंगे तो फिर लिखेंगे 1/5। 20% को जब भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/5। तो ये कह रहा है पहले वृद्धि हुई, किस पर हुई वृद्धि, 75 पर। तो 75 गुणा वृद्धि 6/5। पहले इसका मूल्य 5 था, जब वृद्धि हुई तो 6 हुआ, इंटू 20% की कमी, बाद में 20% की कमी हो रही है, तो कमी किस पर हो रही है, 5 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कमी कितनी हो रही है, 1 की, तो 4। अब इसका गुणा करेंगे तो 25, 5 से 5 का गुणा करेंगे 25 और 25 से ही काटेंगे, 25 का 3 बार जाएगा, 25 दिया 75 और 6 का 4 से करेंगे 24 और 24 का 3 से करेंगे तो 72। इस क्वेश्चन का 72। देखो कितने बड़े से बड़े इस क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं विद ट्रिक के साथ, ट्रिक से। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 72। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक और। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है 100 रुपए की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ जाती है, फिर 10% बढ़ जाती है। मतलब कोई वस्तु की कीमत है 100 रुपए, उस पर 10% एक बार 1 टाइम बढ़ रहा है, एक बार बढ़ रहा है, फिर सेकंड टाइम बढ़ रहा है, दोबारा 10% बढ़ जाती है। तो कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई। यहाँ पे परसेंट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे रुपए पूछ रहा है। तो देखेंगे 10% हो गया, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा होगा 1/10। तो पहले 10% बढ़ रही है, तो 10 से 11 हो रही है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट, फिर दोबारा बढ़ रही है, तब 10 से फिर भी 11 हो रही है, दोनों बार बढ़ रही है। तो हम इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ये मूलधन है, वो ये जो रुपए है वो ये परसेंट बढ़ी हुई प्रतिशत है। तो 11 का गुणा 11 से करेंगे तो 121 और 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100। अभी 100 जो मूल्य है ये हमारा मूल्य आ जाएगा, वस्तु का मूल्य जो 100 रुपए है वो। अब कितना बढ़ा, 121। अब 121 बढ़कर हमारा कितना हो गया, 121। जब हम 121 में से 100 घटाएंगे तो हमारा बढ़ा वृद्धि हुई, कितने रुपए की वृद्धि, बढ़ा हुआ मूल्य निकल के आएगा। तो 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 रुपए, या फिर डायरेक्ट यहाँ से ही इसका डिफरेंस ले लेते हैं 21। तो ये भी यहाँ पे भी आंसर आएगा, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21। लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है, मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन। देखो कितने बड़े क्वेश्चन, ओनली 2 लाइन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है 2 संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो x y के कितने परसेंट के बराबर है। जो 2 संख्या दी हुई है x और y, वो तीसरी संख्या से जो हमें ज्ञात नहीं है उससे 20% और 50% अधिक हैं। तो पहली संख्या लिखेंगे x
दूसरी संख्या दी हुई है y, तीसरी संख्या मानेंगे z। तो इसमें 20% ये अधिक है, ये 50% अधिक है, तो इसे लिखेंगे z को मानेंगे 100। तो जो x है वो 20% अधिक है, तो 100 पर 20% कितना होगा 120, इसे 120 लिखेंगे। और जब y को लिखेंगे तो इस पर कितना परसेंट है 50%, तो 100 पर 50% तो 150। अब 150, अब हमारी ये तीनों संख्याएं, जिससे तीसरी संख्या से x हमारी 20% ज्यादा और y 50% ज्यादा होगी z से। तो अब ये पूछ रहा है x y के कितने परसेंट के बराबर है। जो 120 नंबर है वो 150 का कितना प्रतिशत है, तो इसे निकालेंगे। यदि यहाँ पर हम रेशियो लेंगे तो ये सारी जीरो एक एक वन टाइम एक एक जीरो हटा देंगे इनसे, तो हमारा 12 बचेगा, 12/15। 12 जो बचेगा 12:10/15 बचेगा। तो पहली संख्या 12, 15 कितने परसेंट के बराबर है, तो यहाँ हम गुणा करेंगे 100 का, जब परसेंट निकालनी होगी तो 5 से काटेंगे 3 बार, और ये 5 से काटेंगे तो 20 बार, और 5 से ये काटेंगे 4 बार, तो 20 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 80। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 80%। जो हमारी x है y के 80% के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बढ़ रही थी, इसमें कह रहा है कम है। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा। इसमें पूरी लैंग्वेज चेंज की हुई है, केवल लैंग्वेज बढ़ी है, क्वेश्चन एकदम से छोटा है। तो देखेंगे जो थर्ड नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड एंड थर्ड, तीसरी संख्या मानेंगे 100। तो जो पहली संख्या है वो 50% कम है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 50%, इसका कम करेंगे तो 50 और 80% कम है। जो दूसरी संख्या है वो 80% कम है, तो 100 में से 80% कम करेंगे तो 20। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए, जो दूसरी संख्या है उसे पहली के बराबर 50 के बराबर करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी 20 पर 50 के बराबर करने के लिए। तो इनका हम डिफरेंस लेंगे तो 30 बढ़ाना पड़ेगा हमें 20 पर। जो 20 पर 30 बढ़ाना होगा तो कितना प्रतिशत होगा 30/20 × 100। अब देखेंगे 20 से इसे काटेंगे, 20 से 100 5 बार कटेगा, 5 का 30 में डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 150। जब हम 20 में 150 की वृद्धि करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, फर्स्ट संख्या के बराबर आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।